जब प्रॉफिट क्या हो इनएडिक्वेट हो तब हम क्या करेंगे, तो उसी का हम एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला केस आपका ये है कि हमारी जो डीड है, डीड में आईओसी के बारे में कोई प्रोविजन नहीं है। आईओसी मतलब आप डीड के अकॉर्डिंगली नहीं पे करते, ठीक है जी। एंड वो कह रहे हैं जो प्रॉफिट कितना आपका साल का 20,000। तो अब सवाल ये आता है कि ठीक है, अगर तो हमें एप्रोप्रिएशन बनाना हो या वर्किंग नोट निकालना हो तो उसको आसान है। क्वेश्चन में भी आप ऐसे मेंशन करोगे केस नंबर 1, ठीक है जी। प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, 20,000, ठीक है। आईओसी के लिए क्या है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन कि देना नहीं देना, कुछ मेंशन नहीं किया तो देंगे कहां से उसको। तो सिंपल भाषा में हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो किस रेशो में, 2:3 में। एग्जांपल के तौर पे कि सपोज करो ये हो गया 20 डिवाइड बाय 5, आई थिंक 4, तो 8,000 और 12,000 आएगा डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, है ना। तो ये भी क्या एक्स और वाई है, यस। तो अकॉर्डिंग टू वर्किंग नोट में इसको मिलना चाहिए इसका 8,000, इसको मिलना चाहिए इसका 12,000, है ना। यहां तक तो ठीक था। अब वो कह रहा है आपको इसकी एंट्री पास ऑन करो। क्या बात करनी है, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री जिनको आती है ठीक है, नहीं आती तो उसका तरीका क्या है, प्रॉफिट हम एक छोटा सा रफ में क्या बना लो, एप्रोप्रिएशन, ठीक है। प्रॉफिट यहां से होगा कितना, 20,000। अब और तो कुछ है नहीं, तो टोटल में टोटल ये क्या बन जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर कितना आएगा, 20 ही आएगा। 8,000 और 12,000 एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, ऊपर क्या आ जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। बना दिया। हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है किसी चीज को, एंट्री को रटो बार बार, एक्स होगा वाई होगा। यहां से आप ये है क्या है, लेजर से क्या क्रिएट कर रहे हैं, जर्नल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है जी। वैसे तो इसकी एंट्री क्या होती है, पहले ये प्रॉफिट ट्रांसफर की जाती है। प्रॉफिट कहां से आता है, पीएनएल से आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अब इनके पास आ रहा है, ये क्रेडिट साइड है, तो एंट्री में कहां चला जाएगा, ये डेबिट साइड चला जाएगा। तो मतलब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पहली मैं शॉर्ट में लिखा हूं, आपने वो लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू नाम किसका आएगा, जिस अकाउंट में हमने डाला उसको। ऑपरेटर में क्या आएगा, जिसका अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी ठीक है जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी यही है बार बार कि जिन्होंने 11th में जर्नल जिनका कमजोर है तो आप लेजर के थ्रू भी उसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है जी। वही स्टेप है जैसे जर्नल की डेबिट में चीज क्रेडिट में जाती है लेजर में, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। अगर जिस ट्रांजेक्शन को दिखा रहे हो अगर वो क्रेडिट है तो एंट्री में कहां आ गई, डेबिट में, और नाम किसका आएगा, जो अकाउंट में आपने डाला हो उसको। तो यहाँ आ जाएगा नीचे पीएनएल एप्रोप्रिएशन। में बात बात कह रहा हूँ, आपको एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। हो गई पहली एंट्री, इसका तो काम कर दिया आपने, 20,000 20,000 क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से ये एंट्री तो बन सकती है। अब यहाँ पे एक्स और वाई क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। बट एक्चुअल में जब आप अभी से पहले हमने कैपिटल अकाउंट में सीखा था, कैपिटल अकाउंट में हम कहां डालते थे, क्रेडिट में डालते थे, क्योंकि उनको मिल रहा है। एक तो ये रूल हो गया, ये तो सिंपल क्या है, यहाँ पे डेबिट में एंट्री में कहां चले जाएंगे, क्रेडिट में, और ये ऊपर क्या आ जाएगा, डेबिट में, उसका नाम आ जाएगा। जिस अकाउंट के थ्रू आए क्या आ गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। टोटल कितना दे रहे हो आप, 20, 8 इनके अकाउंट में चला गया, 12 इसके अकाउंट में चला गया। क्या मुश्किल है। अगर नॉर्मली भी बनाओगे, अगर मान लो इसके थ्रू नहीं बनाते, जो लोग सीधा बनाते हैं लॉजिकली, वो कैसे बनती है, क्योंकि एक्स एंड वाई का क्या अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड ही आएंगे। पैसा कहां से ट्रांसफर हो रहा है, एप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर हो रहा है। तो ये इसका लॉजिकल मीनिंग है। हमने जो किया वो क्या था, उसका एक शॉर्टकट। क्लियर हो गया। तो ऐसे आपकी क्या बनाई जाती है, एंट्रीज बनाई जाती है, अगर आपको नहीं आती। अब आई थिंक अब जनरल एंट्रीज बन जाएंगी, एक आधा केस और सॉल्व कर लेते हैं ना। कोई और केस उठा लेते बीच में से, इसमें आपके 6 केसेस में सारे में बता रहा, बीच में से रैंडम उठा रहा हूं। केस 1 कर लिया हमने, इससे और उठा लेते हैं आपका ये केस नंबर 3। वो कह रहा है कि इफ डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी एट 6% एंड आपका प्रॉफिट कितना है, 21,000। तो अब केस नंबर 3 में वो कह रहा है आईओसी कितना देना है हमें,
6% है ना। और हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो कितना, 21,000। अब फिर से भी कर सकते हो आप, छोटा सा अपने एप्रोप्रिएशन बना लो, ठीक है जी। पर प्रॉपर नहीं बनाना है, छोटा सा बस यहाँ पे ऐसे बनाना। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट कितना है हमारे पास, बेसिकली आपने पीएनएल अकाउंट लिख रहे हैं, ठीक है। 21,000 तो पहले इसकी एंट्री डाल दो, सेम एंट्री आ जाएगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन कितना अमाउंट 21,000, लिखने की जरूरत, ठीक है। बट अब वो कह रहा है हमें कितना आईओसी पे करना है, 6%। और हमारे पास जो इनका कैपिटल था शायद वो एक्स का 2 लाख है और वाई का मान लें, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसको मिल गया, इसको मिलना चाहिए 12,000 और ये हो गया 6,000। तो ये आपका 2 आईओसी कहाँ जाएंगे, एक्स और वाई कैपिटल दिया जाएगा। अब पैसा हमारे पास है अवेलेबल तो दे देंगे उसको, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा, ठीक है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वही ये आपका क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और कॉम्पोजिशन चला जाएगा 2:3 में, ठीक है जी। इसे देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो ये आ गया 1200 और 1800। तो x को मिल जाएगा 1200, y को मिल जाएगा 1800। हाँ जी। अब बस ये होगा, एक एंट्री आ गई हमारी ये वाली, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन 21,000। एक एंट्री हमारी क्या आ जाएगी, फिर से वही पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू एक्स टू वाई 12,000 6,000, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू एक्स टू वाई 1200 1800। कोई मुश्किल, क्लियर है, ये एंट्रीज आपकी जो हमने सीखा वही कर रहे हैं। केस नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, इफ डीड प्रोवाइड आईओसी 6% एज अ चार्ज। अब आई थिंक ये मैंने कहा तो पार्ट सबसे पहले लेक्चर में पार्ट 1 में कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन, चार्ज का मतलब क्या होता है, फिक्स स्ट्रक्चर, कि जो हमें इन एनी केस, चाहे तूफान आ जाए, आंधी है, दुकान बंद रहे नहीं रहे, कोई मतलब नहीं है, क्या करना पड़ेगा, पे करना ही करना, एनी केस, ठीक है। अब वो कह रहा है आईओसी क्या है, 6% हमारा चार्ज है, ठीक है जी। ये ले लेते केस नंबर 5, आईओसी सेम है 6% एज चार्ज, ठीक है जी। एंड प्रॉफिट है, लॉस तो क्या दिया हो, प्रॉफिट अवेलेबल है कितना, सिर्फ 2,000, है ना। तो फिर से वही छोटा सा क्या बनाएंगे हमें, एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब प्रॉफिट है तो यहाँ बाय पीएनएल 2,000। अब अगर नॉर्मल केस होता तो हम क्या करते, या तो एप्रोप्रिएट, मैंने बताया था जो इससे पहले कि क्या करो, इनकी रेशियो निकालो, कितना कितना बनता है, उस रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड कर दो, लड़े ना आपस में करके, वो मुझे ज्यादा दे दिया, उसको ज्यादा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना। बट यहाँ पे हम सीधे केस ही खत्म कर दिया कि हमारा जो आईसी है वो क्या, चार्ज है। चार्ज का मतलब पूरा देना पड़ेगा, चाहे आपके पास पैसा है चाहे नहीं है। तो इस केस में मतलब कि ये एंट्री तो होनी ही होनी है, 2 आईओसी, नीचे एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, तो सेम ही है 12 और 6। अब देख ही रहा है तो क्या बोलने वाली बात ही नहीं, ये बन रहा 18,000, ये बन रहा 2,000, तो क्या आ रहा है, प्रॉफिट लॉस। तो यहाँ एंट्री क्या है, अब बाय लॉस ट्रांसफर, कितना ट्रांसफर होएगा 16,000, तो वही उनकी रेशियो में 2:3 में, ठीक है जी। एक तो ले लेते हैं कितना आ रहा है आपका ये 64, तो ये 6400 और 90 600, 64 तो ये शेयर करेगा, 96 तो ये शेयर करेगा, ठीक है जी। अब एंट्री सेम होगी, पहली एंट्री आपकी सिंपल, कि क्रेडिट है तो डेबिट चला जाएगा। पहली एंट्री क्या होगी, पीएनएल अकाउंट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, कितना अमाउंट है 2,000। उसके बाद ये एंट्री आ जाएगी आपकी पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जो एक्स को मिल रहा है जो वाई को मिल रहा है, कैपिटल कितना है हमारा, टोटल हो गया 18, 12,000 इसको
और 6000 इतने। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पैसा ले रहे हैं हमसे, तो जो ले रहे हैं तो ये है ना, क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएंगे। एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है जी। इससे कितना आ रहा है 6400, इससे आ रहा है 9600 और टोटल हो गया आपका 1600 बस। सर अगर यहाँ लॉस होता तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट में हाँ तो एमआरडी वर्ष होती पीएनएल एप्रोप्रिएशन को पीएनएल हो जाता वो भी, तभी तो कह रहे हैं छोटा सा अपने अकाउंट बना लो। जब ये बन जाएगा आप 1 2 3 4 क्वेश्चन करोगे फिर अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसलिए करते ताकि जो अगर आपके कंसेप्ट कमजोर है तो वो दिक्कत ना आए। क्लियर है? और बोलो।